बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाए खाना। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी से कॉकटेल शामी कबाब, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही डिफरेंट से स्टाइल के ये शामी कबाब हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने आधा किलो ली है चने की दाल, और अब चने की दाल में हम पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे और इसको आधा घंटे के लिए भिगो देंगे। चने की दाल को आधा घंटा हो गया भीगे हुए। अब हम इसको एक पैन में डाल देंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे तकरीबन 3 गिलास पानी, ताकि दाल अच्छे तरीके से इसमें गल जाए। अब हम इसमें डालेंगे बीफ। आधा किलो हमारे पास है गाय का गोश्त, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन भी हमारे पास है आधा किलो और मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज, स्लाइस कटी हुई, रफली काट लिया है मैंने इसको। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्चें इसलिए मैंने कम डाली हैं। 2 चमचे मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून काली मिर्चें कुटी हुई हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर। अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून अजवाइन, और इन तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, क्योंकि हम पैन में बना रहे हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपकी जल्दी बन जाएगी। ये देखिए काफ़ी हद तक इसका पानी भी खुश्क हो गया है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं कि आया दाल गल गई और गोश्त गल गया, तो हम इसको पीस लेंगे। चलिए हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। अभी इसका गोश्त नहीं गला, इसलिए मैं इसको दोबारा से तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका। और ये देखिए दाल बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। मैंने इसको पीस लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 इंच अदरक का पीस, और इसमें मैंने शामिल किया है आधी गड्डी हरा धनिया और आधा गड्डी गड्डी ही मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको करना है यकजा। बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर के ये हम कबाब बनाने वाले हैं। ये देखिए आप कबाब की शेप दे लीजिए। आप मैं गोल दे रही हूँ, जितने मोटे आपने रखने हैं आपकी मर्ज़ी है और जितने बड़े रखने हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसके कबाब बना रही हूँ। कॉकटेल कबाब बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को फ्री में मिलती रहें। ये देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ इसकी बना ली हैं। चलिए अब हम इसको करते हैं फ्राई। फ्राई करने से पहले हम लेंगे 1 अदद अंडा और इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसमें हम नमक वगैरह कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे। सादे अंडे को हमने अच्छे तरीके से बीट करना है। अब हम इसमें डालेंगे कबाब और इसको अच्छी तरीके से अंडे में कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। इसी तरीके से हम सारे कबाब को अंडे में कोट कर करके शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ी सी देर तकरीबन 30 सेकंड पकाने के बाद हम इसकी साइड को करेंगे चेंज। ये देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आना शुरू हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। ये देखिए सारे कबाबों की हमने साइड को कर लिया है चेंज। थोड़ी सी देर हम और पकाएंगे, फिर एक दफ़ा से इसकी साइड और चेंज कर देंगे। बस इसी तरीके से हमने कबाब को शैलो फ्राई करना है। बहुत ही लजीज कबाब हो रहे हैं तैयार। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा फ्लेवर इसका है कॉकटेल कबाब का। आप लोगों ने पहले अगर ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इस तरीके से
कॉकटेल्स कबाब बनाते हैं या नहीं, दावत में रखिए, सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। सारे कबाब हो गए हैं तैयार, बाकियों को आप फ्रीज भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त गोल्डन कलर के हमारे कॉकटेल कबाब हो गए हैं तैयार। ये है इसका फाइनल लुक। दुआओं में रखिएगा याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।